आइए दोस्तों, हमने आज के पीछे 2 वीडियो में हमने देखे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधी जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था, जो एग्जाम में पूछे जाने वाले फैक्ट थे, उनको हमने अलग अलग 2 वीडियो में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वीडियो में बना के आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। जो आप लोगों ने अगर नहीं देखा हो वीडियो तो देख लीजिए, हमारे वीडियो रिकॉर्डिंग पे है वह। आज हम बात करने चल रहे हैं भारत के सबसे पावरफुल और सबसे ताकतवर व्यक्ति, संवैधानिक कहा जाए प्रधानमंत्री, यानी देश का पीएम। पीएम प्रधानमंत्री। हम इनके बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री आखिर इनकी नियुक्ति संबंधी हम लेते हैं कि इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 75 के तहत। और आर्टिकल 74 में क्या कहा गया है कि देश का एक प्रधानमंत्री होगा। देश का एक देश का प्रधानमंत्री कहिए या मंत्रिपरिषद का हेड कहिए, दोनों ही कौन है? प्रधानमंत्री ही है। और प्रधानमंत्री एक तरह से सदन के जो बहुमत दल का नेता होता है वह प्रधानमंत्री होता है। यानी पीएम क्या है? जो बहुमत दल है उसका नेता है। बहुमत दल का नेता होता है। यानी जो भी पार्टी बहुमत प्राप्त करती है उसमें सभी लोग मिल करके, जितने भी सांसद होते हैं, अपने में एक चुनाव चुनते हैं एक लोगों को नियुक्त करने के लिए कि बहुमत दल का नेता कौन होगा। तो बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। यानी सभी सांसद मिल करके एक अपना नेता चुनते हैं और इनको प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। अब देखिए, होता है नियुक्ति, तो प्रधानमंत्री का क्या होता है? नियुक्ति होता है, न कि निर्वाचन। निर्वाचन सांसदों का होता है। यानी प्रधानमंत्री का क्या होता है? नियुक्ति होता है। ये शब्द समझ जाइए आप लोग। नियुक्ति होता है, न कि निर्वाचन। निर्वाचन किनका होता है? लोकसभा सांसद का। निर्वाचन किसका होता है? सांसद का। एक सांसद का। निर्वाचन सांसद का होता है और नियुक्ति प्राइम मिनिस्टर का होता है, पीएम का। इसमें पूछ ले सवाल वनडे एग्जाम या आयोग में कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है कि नियुक्ति होता है, तो बहुत से बच्चे फंस जाएंगे इसमें कि ये तो प्रधानमंत्री निर्वाचन होता है। नहीं, निर्वाचन नहीं होता है। निर्वाचन एक सांसद का होता है और सभी सांसद मिलकर किनका चुनाव करते हैं, यानी किनकी नियुक्ति करते हैं? एक पीएम की, प्राइम मिनिस्टर की। यानी लोग नामित करते हैं, न कि निर्वाचित करते हैं। वो लोग अपने संगठन के अनुसार नामित करते हैं प्रधानमंत्री को, किसी को, कि कौन सा प्रधानमंत्री होगा कौन सा नहीं होगा। इस आधार पे पीएम की नियुक्ति होती है कि न कि निर्वाचन होती है। आर्टिकल 74 में देश का प्रधानमंत्री होगा। पचहत्तर में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होगा। और यह सीधे 76 में देखा जाए तो महान्यायाधि का वर्णन है। आर्टिकल 76 में
महान्यायवादी का वर्णन है। 77 में कार्य प्रणालियाँ हैं, 78 में इनकी कार्यशैली है। अब ये देखा जाए कि राष्ट्रपति क्या लोकसभा का सदस्य होगा या राज्यसभा का सदस्य होगा। तो प्रधानमंत्री जो होता है वो दोनों में से किसी एक सदन का भी वह सदस्य रह सकता है, या राष्ट्रसभा हो या पीएम लोकसभा बाय राज्यसभा। यानी लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदन में किसी सदन का भी सदस्य है तो वह प्रधानमंत्री नियुक्त होने के योग्य है। क्योंकि उदाहरण में इंदिरा गांधी जो थी वो राज्यसभा के ही सदस्य थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ये भी राज्यसभा के ही सदस्य थे, राज्यसभा से ही चुने हुए थे जो प्रधानमंत्री थे। और प्रधानमंत्री अगर दोनों सदन के नहीं हैं तो कब तक ये रह सकते हैं? केवल 6 माह तक। यानी अगर किसी सदन का ये सदस्य नहीं है तो 6 माह तक प्रधानमंत्री रह सकते हैं, उसके बाद इनको त्यागपत्र देना ही देना अनिवार्य है। हाँ, 6 माह के अंदर एक किसी भी सदन का सदस्य हो सकते हैं। यह अगर होने योग्य है प्रधानमंत्री तो किसी भी सदन का सदस्य 6 महीने के अंदर अपना जाकर के वहाँ से सदस्यता निर्वाचन करा करके या जिस भी प्रक्रिया से हो जो भी हो वहाँ से यह सदस्यता ले सकते हैं। ये प्रधानमंत्री की प्रणालियाँ होती हैं। और प्रधानमंत्री ये क्या है? वास्तविक कार्यपालिका तो हेड राष्ट्रपति होता है, लेकिन प्रणालियाँ कार्य और जितने भी निर्णय लिए जाते हैं किनके? मंत्रिपरिषद के सलाह से। और मंत्रिपरिषद का हेड कौन बैठा है? प्रधानमंत्री बैठे हैं। तो जो भी राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं किनकी सलाह से? मंत्रिपरिषद प्लस प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री के ही आदेशानुसार राष्ट्रपति काम करते हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग का भी अध्यक्ष होता है। पहले योजना आयोग था 1 अप्रैल, ये भी हम 1 जनवरी डाल दे रहे हैं आप लोग, देखिए अमीन साहब 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग हो गया है। अब नीति आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं। कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं अध्यक्ष। यानी कहने का मतलब नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है। और नीति आयोग कब से प्रभावी हुआ है? 1 जनवरी 2015 से। इसके पहले क्या था? इसके पहले योजना आयोग था। हमारे प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है नरेंद्र दास दामोदर मोदी, इन्हीं द्वारा 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग नाम दर्शित कर दिया गया योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग, जो काफ़ी एग्जाम में पूछा भी गया है, अन्य एग्जामों में भी पूछा जाता है। तो यह रहा प्रधानमंत्री संदर्भित जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वह चीज़ यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। अब प्रधानमंत्री क्या है? कभी भी मंत्रिपरिषद की मीटिंग होगी तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री ही करेगा। विदेश मंत्रालय में अगर कोई निर्णय लेना है तो उसके कार्यप्रणालियाँ कौन करेगा? प्रधानमंत्री ही करेगा। तो इस आधार पर देखा जाए तो वास्तविक कार्यपालिका हेड प्रधानमंत्री है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो एक्चुअली हेड कौन है? मंत्रिपरिषद का हेड जो प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही, मंत्रिपरिषद का हेड प्रधानमंत्री ही। तो कौन हेड हुआ? प्रधानमंत्री हुआ। इस तरह देखा जाए तो एक संवैधानिक आधार पे हेड कौन है? राष्ट्रपति है, लेकिन कार्य क्रिया शैली के आधार पे कौन हेड है? प्रधानमंत्री को माना जाएगा। एक और है, ये त्यागपत्र किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को देंगे। त्यागपत्र
राष्ट्रपति को देंगे। लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। और लोकसभा भंग कब होगा, किस स्थिति में होगा? लोकसभा में अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो उस स्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करने के लिए अनुमोदन कहेगा। और यह भी है कि अगर उस स्थिति में प्रधानमंत्री लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव होने के बाद भी अगर प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो वहाँ पे राष्ट्रपति अपने विवेक से प्रयोग करते हुए लोकसभा को भंग कर सकता है और उनकी प्रधानमंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है कि आप त्यागपत्र दीजिए क्योंकि मंत्रिपरिषद में आपका बहुमत नहीं रहा। तो इस आधार पे राष्ट्रपति उनके त्यागपत्र प्रधानमंत्री कौन करते हैं, त्यागपत्र किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। और लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति ही का भंग कर सकता है। और ये अपने पद पे कब तक रह सकता है? ये अपने पद पे 5 वर्ष तक रह सकते हैं, 5 वर्ष तक। अगर बीच में इनकी मृत्यु नहीं होती है या लोकसभा भंग नहीं होती है तो पूर्ण कार्य इनका कितना होगा? 5 वर्ष। और कब तक होगा? अगला चुनाव जो होगा और उसकी मंत्रिपरिषद का जब तक गठन नहीं हो जाता, जब तक मंत्रिपरिषद का गठन नहीं होता तब तक, यानी मंत्रिपरिषद का के गठन तक, मंत्रिपरिषद के गठन तक यह प्रधानमंत्री बना रहेगा। अगला जब मंत्री परिषद का गठन हो जाएगा तो उस समय अपना त्याग पत्र दे सकता है। और नहीं देगा तो राष्ट्रपति उसके लिए बाध्य भी कर सकता है कि आप त्याग पत्र अपना सौंपिए। तो ये रहा प्रधानमंत्री से संदर्भित जितने भी फैक्ट थे। यहाँ पे हमने फैक्ट भी समझा दिए, एक तरह से कॉन्सेप्ट भी समझा दिए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 74 में कहा गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, मंत्रिपरिषद होगा जिसका हेड प्रधानमंत्री होगा। और 75 में इनकी नियुक्ति की बात कही गई है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे प्रधानमंत्री की। और इनके द्वारा जो मंत्री भी नामित की जाएंगे उनकी भी नियुक्ति कौन कराएंगे? राष्ट्रपति कराएंगे। इनके द्वारा शपथ दिलाया जाता है। प्रधानमंत्री की योग्यताएं क्या है? प्रधानमंत्री की योग्यताएं वही है जो एक लोकसभा की सदस्य है। आयु क्या है? 25 वर्ष। आयु 25 वर्ष। इनकी आयु 25 वर्ष है। और अधिकतम क्या है? अधिकतम का कोई आज तक लिमिट ही नहीं हुआ कि अधिकतम कितनी हो सकता है। भारत में एक प्रधानमंत्री कितनी बार हो सकता है? कितना ही बार हो सकता है। जब तक बहुमत दल के नेता का चुनाव होता रहेगा एक ही व्यक्ति को, तो एक बार जितना बार चाहे उतना बार भी प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है। यहाँ पे ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक प्रधानमंत्री एक बार रहेगा या 2 बार रहेगा, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है भारत में। तो प्रधानमंत्री कितना ही बार रह सकता है। और यह इनकी आयु जो है 25 वर्ष, 25 वर्ष कम से कम जो एक लोकसभा सांसद की आयु होती है वही प्रधानमंत्री की भी आयु है, क्योंकि लोकसभा सदस्य ही प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। और इनकी ये भारत के नागरिक हो ये जान ही रहे हैं। बाकी सारा फंडा इतना तक जहाँ तक पढ़ने वाले बच्चे हैं ये तो छोटे छोटे फैक्ट जानते ही होंगे। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री संबंधी जितने भी फैक्ट थे हमने एक बैनर तले और एक मेंशन, ऐसा नहीं कि बोरिंग महसूस हो, एक शार्ट में हमने समझा दिया एक फिगर के तहत में कि आप फिगर में छापिए, देखिए हमारे प्रधानमंत्री हैं, दिख रहे हैं वही नरेंद्र मोदी, एक मस्तिष्क में हमारे छप रहे हैं, दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी। और उनसे संदर्भित जो भी आर्टिकल है, आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद, 75 में नियुक्ति, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और
इनकी जो भी निर्णय लिए जाते हैं उस पर दस्तखत राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति जो भी काम करते हैं मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही काम करते हैं। तो ये सारे फैक्ट थे, हमने जो कम समय में प्रधानमंत्री संदर्भ ही बता दिए आप लोगों को, रिवीजन में आसानी हो। और एग्जाम में यहाँ से हर बार 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो हमने बताया वो फालतू है, काम की चीज़ें हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, देखते रहिए छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। अगले वीडियो में हम इसी तरह से एक और स्तंभ लेकर आएंगे, इम्पोर्टेंट फैक्ट जो काम का है एग्जाम से, तो देखते रहिए।